मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत कमज़ोर होते पढ़ाई में, लेकिन बाद में चल के वो बहुत ब्रिलियंट हो जाते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को देखा है कि जो शुरुआती दौर में बड़े बुद्धिमान होते, बड़े प्रतिभाशाली होते, बड़े तेज तरार होते हैं, लेकिन बाद में चल करके वो बेकार हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जो बच्चे जो शुरुआती दौर में बहुत कमजोर होते हैं वो हमेशा ये फील करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने आप को तेज करना है, बाकियों की तरह से, उस तेज लड़के की तरह से करना, उस तेज लड़की की तरह से करना है अपने आप को, जिसका नाम सर क्लास में लेते हैं, जिसको सर हमेशा प्राइज देते हैं, हमेशा कोई भी रिजल्ट आता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, मुझे ऐसा पढ़ना। उसके अंदर एक तलब होती है। तो वो बच्चे जो कमजोर होते हैं वो ब्रिलियंट हो जाते हैं। कुछ जो ब्रिलियंट होते हैं पहले से, जो बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। कुछ तो ऐसे होता है ना जिनके दिमाग में एक बात बैठी होती है, सर कुछ भी बोले मुझे समझ में आ जाएगा, कुछ भी देंगे मैं कर लूंगा, सर तो मेरा नाम लेंगे ही, रिजल्ट जब भी आएगा सबसे पहला मेरा ही लिखा होगा। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है, और ऐसा हमेशा तब पॉसिबल होगा कि जब आप मेहनत को हमेशा बरकरार रखोगे, हमेशा आप लगे रहोगे, तभी आपका नाम कंटिन्यू सर क्लास में लेते रहेंगे, तभी आपको हमेशा प्राइज भी मिलता रहेगा और हमेशा आपका नाम पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो आ गया इस बात का कि हमेशा सर आपका ही नाम लेते हैं, आपका ही नाम सबसे पहले लिखा जाता है और आप ही क्लास में सबसे बुद्धिमान हो, तो आप समझ लो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ रहा है। किस बात का अहंकार आ रहा है? कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, इस बात का अहंकार आ रहा है। तो अच्छा होगा ना कि आप अहंकार ना करो। अगर आप प्रतिभाशाली हो, आप बुद्धिमान हो, तो अपनी बुद्धिमानी को और कितना तेज कर सकते हो, आप उस पर काम करो। दूसरे वो बच्चे जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो अगर वो ये समझते हैं कि मैं कमजोर हूं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सामने वाला ही बुद्धिमान लड़का है, वही सब कुछ करेगा, वही तेज तरार है, सर उसी को हमेशा रिवार्ड करते हैं, तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आप अगर ये फील करो कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको स्टैब्लिश करना है उस बुद्धिमान लड़के की तरह से, उसी जगह मुझे भी पहुंचना है, मेरा भी नाम सबसे पहले उसी लिस्ट में सर लिखे, तो अगर आप उस पर काम करते हो, आप लग जाओ एकदम पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस काम पे लग जाओ। आप पढ़ाई करो, दिन रात 24 घंटे एकदम पढ़ाई करो, नींद भूल जाओ यार, लेकिन यह तय कर लो कि आपको पहले लिस्ट में पहला नाम आपको लेना है। बाकी उन सभी विद्यार्थियों को जो इनका नाम सर हमेशा लेते रहते हैं, उनको टक्कर देना है। तो आप जबरदस्त मेहनत करो, तो आप जरूर पहुंचोगे। अगर आप ये समझोगे कि मैं कमजोर हूं, मेरा नाम सर कभी नहीं लेंगे, तो क्यों लेंगे यार? जब अपने आप को अपने टैलेंट को दिखाओगे नहीं, तो फिर सर क्यों नाम लेंगे आपका नाम उन कमजोर बच्चों में लेंगे कि जो क्लास में कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, जो हमेशा लापरवाह रहते हैं, जिनके पास में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, सर हमेशा उनमें ही आपका नाम लेंगे। अगर आपको उस भीड़ में से निकलना है और बुद्धिमानों की भीड़ में जानी है, तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को, अपनी लापरवाही को त्याग दो, क्योंकि लापरवाही एक ऐसी चीज है स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चों को बेकार कर देती है, बच्चों को और कमजोर से कमजोर बनाए चली जाती है। वरना बहुत से ऐसे कमजोर विद्यार्थी होते हैं जो बाद में चल के बुद्धिमान बन जाते हैं। बहुत से ऐसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं जो बाद में चल के बड़े कमजोर हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। और कारण सिर्फ क्या है? लापरवाही। अगर एक कमजोर विद्यार्थी लापरवाही करेगा तो वो और कमजोर हो जाएगा, और अगर एक बुद्धिमान विद्यार्थी लापरवाही करेगा तो वो भी कमजोर बन जाएगा। तो कमजोर ना बनिए, लापरवाही ना करिए, लापरवाही को छोड़ दीजिए। इतना केयरफुल हो जाओ अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आप, ताकि सर हमेशा आपका नाम ले लिस्ट में। जब भी रिजल्ट की बारी है, लिस्ट में सबसे पहले आपका नाम हो। अगर आप सोचोगे तो क्यों नहीं होगा यार?